हेलो दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने गलत चालान की ऑनलाइन कैसे शिकायत कर सकते हैं और उसको कैसे कैंसिल करा सकते हैं। और वीडियो पे दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, 1 लाख से ज्यादा व्यूज उसके ऊपर आ गए। तो उसके बाद मुझे लगता है गवर्नमेंट की आंख खुली और उन्होंने उस पोर्टल पे कुछ अपडेट किए हैं। दोस्तों उस वीडियो में जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसके नीचे कई लोगों की कंप्लेंट में शिकायत आ रही थी कि सर आपने जो कंप्लेंट का ऑप्शन बताया है गलत चालान की शिकायत का, वो ऑप्शन तो अब इस पोर्टल पे आ ही नहीं रहा है। दोस्तों ऑप्शन वहीं पे है, थोड़ा सा वेबसाइट का इंटरफेस चेंज किया गवर्नमेंट ने, थोड़े से स्टेप्स चेंज किए हैं। इस वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, लोग कह रहे हैं कि सर वो आपका ऑप्शन ही नहीं है कंप्लेंट का जो आप वीडियो में बता रहे हो। दोस्तों ऑप्शन वही है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको ऑप्शन वही है। और उल्टा दोस्तों कुछ चीजें गवर्नमेंट ने चेंज अच्छी कर दी हैं। पहले लोगों को एक शिकायत ये भी आती थी कि सर मैंने कंप्लेंट डाल दी गलत चालान की, लेकिन आखिरी में जब कंप्लेंट नंबर आया तो मैं उसको सेव नहीं कर पाया, उसका स्क्रीनशॉट ले नहीं पाया, क्योंकि पहले कोई एसएमएस नहीं आता था। अब दोस्तों तुरंत एसएमएस आता है। आज ही कंप्लेंट डाली है मैंने, 1 सेकंड के अंदर एसएमएस आ गया और एसएमएस में टिकट नंबर भी आता है। ये दिक्कत आती थी ना आप लोग को पहले, कई बार लोगों को फॉर्म फिल करने में भी दिक्कत आती थी कि सर चालान से देख देख के कौन फॉर्म फिल कर पाएगा। ये भी दिक्कत दोस्तों गवर्नमेंट ने दूर कर दी है। अब क्या है कि आप चालान नंबर भी डालोगे और मोबाइल नंबर डालोगे तो चालान से वो सारी डिटेल उठा लेगा आपकी गाड़ी की, और बची हुई डिटेल जो है वो आपके मोबाइल नंबर से वो उठा लेगा, क्योंकि मोबाइल नंबर आपका जो है वो आपका आरसी से जुड़ा हुआ है या फिर आधार से जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है वो भी डालेंगे तो आपकी सारी डिटेल वो उठा लेगा। तो ये मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं और मुझे लगता है बहुत अच्छे मेजर्स लिए हैं, और शायद इसीलिए लिए हैं क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बहुत बातें की इस बारे में कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से बताता हूं कि नया ऑप्शन किस तरीके से, कैसे आप अपने गलत चालान की ऑनलाइन शिकायत करके चालान को कैंसिल करा सकते हैं। थोड़ा सा स्टेप चेंज है लेकिन उसी वेबसाइट पे जाना है। फिर से आ जाइए परिवहन.gov.in पे, डिस्क्रिप्शन में भी फिर से लिंक दे रहा हूं, क्लिक कर लेना, सीधे इस पेज पे आ जाओगे परिवहन.gov.in। इसको दिमाग में घुसेड़ लो। इस पे जैसे आते हैं तो ये थोड़ा सा एक विंडो खुल के आती है। इस विंडो को क्रॉस के बटन पे क्लिक करके इसको हम क्लोज कर देंगे, नोटिफिकेशन विंडो को। उसके बाद दोस्तों ये पेज दिखेगा, ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिखता है, पिछली बार की तरह ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक कीजिए। फिर लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे आपको ई चालान का ऑप्शन दिखता है, पिछली बार की तरह इस पे भी क्लिक कीजिए। फिर आपको ये पेज दिखेगा। अब दोस्तों इस पेज पे चेंज है क्योंकि उस वीडियो में मैंने जो ऑप्शन बताया है वहां पे ऊपर कंप्लेन का एक ऑप्शन आ रहा है, यहां पे आपको कंप्लेन का बटन नहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पे कंप्लेन की बटन की जगह ग्रीवेंस का बटन दिया है। देखिए ऊपर 2 पीले बटन दिए हुए हैं, एक पे ऑनलाइन का, एक ग्रीवेंस का। ग्रीवेंस का मतलब भी दोस्तों कंप्लेन होता है। तो अब आपको इस ग्रीवेंस के बटन पे क्लिक करके कंप्लेन करनी है। मैं आपको पिछला वाला दिखाता हूं कि पिछले वाले पहले कैसे आता था। अब इस स्क्रीन को देखिए, पहले इस तरीके से बन के आता था और ये दोस्तों कंप्लेन का एक ऑप्शन आता था। अब इस कंप्लेन के ऑप्शन को हटा दिया है और ये ग्रीवेंस का बटन दे दिया है। पहले दोस्तों कंप्लेन का बटन जो आता था वो येलो हाईलाइट भी नहीं होता था, केवल पे ऑनलाइन का बटन येलो हाईलाइट होता था। लेकिन अगर अब आप देखो तो इन्होंने ग्रीवेंस के बटन को येलो हाईलाइट कर दिया है। ग्रीवेंस का मतलब भी कंप्लेन होता है। तो ग्रीवेंस के बटन पे दोस्तों क्लिक कीजिए। जैसे आप ग्रीवेंस के बटन पे दोस्तों क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि अब इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है। देखिए आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, चालान नंबर डालने के लिए बोल रहा है। ये बहुत अच्छा, गवर्नमेंट को अकल आई है मेरे वीडियो के बाद। अब क्या है, चालान से आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, आगे फॉर्म ही नहीं फिल करना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है, केवल रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा और अपनी दिक्कत लिखनी पड़ेगी। बाकी जो फालतू की चीजें भरनी पड़ती थी वो अपने आप ही भर जाएंगी। अभी दिखाता हूं, पहले तो आप चालान नंबर डाल लो, उसके बाद आप बगल में रेज ग्रीवेंस का बटन दिया हुआ है, इस रेज ग्रीवेंस के बटन पे क्लिक करना है आपको। और देखिए उसके बगल में चेक टिकट स्टेटस का भी बटन दिया हुआ है, ये भी बताऊंगा दोस्तों। स्टेटस कैसे चेक करते हैं टिकट का ये भी बताऊंगा। पहले अभी आप रेज ग्रीवेंस पे क्लिक करके अपनी ग्रीवेंस तो रेज करो। तो चालान नंबर डाला, रेज ग्रीवेंस पे क्लिक किया, उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दे रहा है आपको, आप मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर सकते हो या आधार ओटीपी से कर सकते हो। मोबाइल नंबर से इजी है दोस्तों, आधार वाले में कई बार दिक्कत होती है, ओटीपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और जब मोबाइल से कर सकते हैं तो मोबाइल नंबर से कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आधार ओटीपी से अगर आप वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको आधार नंबर डालना है और आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आता है, फिर ओटीपी डालना होता है। तो बात तो वही है ना, जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उसको डायरेक्टली यहां डाल दो, या जो आरसी से मोबाइल नंबर लिंक है उसको डायरेक्टली यहां डाल दो। वैसे तो यहां पे कोई भी मोबाइल नंबर डाल दो दोस्तों, काम चल जाता है। मैंने अपनी वाइफ के चालान में अपना मोबाइल नंबर डाल के मैंने टिकट रेस कर दिया है। यहां पर मोबाइल नंबर डालने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको जो भी एसएमएस वगैरह है वो आपको उस मोबाइल नंबर पर मिल जाए, बस। बाकी आपकी सारी डिटेल तो आपके चालान नंबर से उठा लेगा वो। तो इस
चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए बाई मोबाइल नंबर पे। जैसे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी, मतलब नीचे ही मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है और सेंड ओटीपी का बटन आ जाता है। तो मोबाइल नंबर डालना है जहां पे, उस स्पेस में मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद सेंड ओटीपी का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे, एक तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा जो मोबाइल नंबर आपने डाला है, और आपको स्क्रीन पे ये स्क्रीन दिखने लगेगी और यहाँ पे लिख के आ रहा है ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया गया है। मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे हाइड कर रखा है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा कि किस मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी भेजा गया है। एंटर ओटीपी की नीचे जगह दी हुई है एंटर ओटीपी करने के लिए, उस जगह पे ओटीपी एंटर कीजिए, फिर नीचे वेरीफाई ओटीपी का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको दोस्तों ये स्क्रीन दिखेगी। आप देखिए कमाल, देखिए दोस्तों जैसे मैंने चालान नंबर डाला था ना, इस वजह से सारी इंफॉर्मेशन फिल करके आई है जो कि मैंने येलो हाईलाइट करके छुपा रखी है। देखिए नाम लिख के आ गया, चालान में जो नाम है वो नाम लिख के यहाँ आ गया। फोन नंबर तो हमने अभी डाला ही था, मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ईमेल एड्रेस की जरूरत नहीं है, अगर आपको डालना है तो डाल दो, नहीं डालना है तो मत डालो। डालने से क्या होगा कि ईमेल पे भी आपको कम्युनिकेशन मिलता रहेगा। चालान नंबर देखिए अपने आप ही आ गया है। व्हीकल का जो नंबर है वो भी अपने आप ही आ गया, चालान से उठा लिया क्योंकि हमने चालान नंबर डाला था। चालान की स्टेट भी अपने आप ले ली इसने, चालान की सिटी भी अपने आप ले ली, तभी मैंने ये सारा हाईलाइट करके छुपा रखा है उसको। एंड चालान की लोकेशन सबसे ज्यादा दिक्कत देती है दोस्तों। देखिए चालान की लोकेशन भी इसने चालान से ही ले ली है। मेरे केस में इन्हें चिपियाना खुर्द करके एक जगह है, वहां पे मेरी कार थी उस समय, तो वो लोकेशन दिखा रहा है। तो आपका सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी चालान नंबर से, ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली दिखेगी। अब आपको करना क्या है, केवल आपको जो बगल में प्लीज सेलेक्ट चालान इशू वाला ड्रॉप डाउन मेनू है, इस ड्रॉप डाउन मेनू से आपको अपना इशू सेलेक्ट करना है। और उसके बाद नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन का डिस्क्राइब योर इशू का बॉक्स है, वहां पे अपने इशू को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है कि आपको चालान के साथ क्या इशू है। उसके नीचे दोस्तों देखिए एक चूज फाइल का बटन है, वहां से चूज फाइल के बटन में आप अगर कोई प्रूफ लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी की फोटो में गाड़ी का नंबर ही नहीं दिख रहा है, आपकी बाइक का चालान हुआ है और बाइक की नंबर प्लेट में फोटो में नंबर विजिबल नहीं है, तो फिर जो चालान है उसी को लगा दीजिए कि चालान में फोटो दिख रही है लेकिन फोटो में आपकी बाइक का नंबर नहीं दिख रहा है, तो चालान एज ए प्रूफ लग जाएगा। तो उसको लगाने के लिए जो भी प्रूफ आपको लगाने हैं उसके लिए चूज फाइल का नीचे बटन दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों सबमिट का बटन दिया हुआ है नीचे, जिसपे कि सबमिट पे बटन पर क्लिक करके आप फाइनली अपनी कंप्लेन को सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों बगल में एक कैप्चा कोड भी है, उसको फिल कर दीजिएगा और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ड्रॉप डाउन मेनू में कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए, मेन यही है कि यहां से चालान इशू आपको प्रॉपर्ली सेलेक्ट करना है, गलत सेलेक्ट करेंगे तो दिक्कत आएगी, फिर काम नहीं हो पाएगा। और देखिए दोस्तों ये अभी जो आप ड्रॉप डाउन मेनू देख रहे हो ये ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, ज्यादा क्या बिल्कुल ही चेंज नहीं हुआ है, केवल एक चीज ऐड हो गई है यहाँ पे। ये सारे जो इशूज है ना ये पहले भी लिखे हुए थे, पुराना वाला मेरा वीडियो देखिएगा उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। ये सारे इशूज वहां पे भी लिखे हुए थे कि मतलब टू व्हीलर पे फोर व्हीलर का चालान कर दिया है, फोर व्हीलर पे टू व्हीलर का कर दिया है, नंबर प्लेट विजिबल नहीं है, नंबर विजिबल नहीं है, ऑफेंस नहीं शो कर रहा है, वायलेशन क्लियर नहीं है, ठीक है ना। इस तरह के जो मल्टीपल चालान्स हो गए हैं सेम चीज के लिए एक ही दिन में, ये सारे इशू वहां पे पहले से थे। एक नया इशू जो इन लोगों ने ऐड किया है और उसके भी काफी लोग कमेंट करके मुझे बोलते थे कि सर ये इसका चक्कर नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए हम क्या सेलेक्ट करें, वो है जब आपका ऑटोमेटिक कैमरा या जो सेंसर्स चालान करते हैं। कई बार आपने देखा होगा ओवर स्पीडिंग करते हो आप, तो पुलिस वाला नहीं भी है तो कैमरेज और जो सेंसर लगे हैं वो आपका मेजर करके आपका चालान कर देते हैं, या कहीं पे आपने रेड लाइट जंप की है तब भी ऑटोमेटिक ई चालान हो जाता है थ्रू कैमराज। तो उस तरह के जो इश्यूज होते हैं उनके लिए आपके लिए एक ऑप्शन ऐड कर दिया है ई डिटेक्शन चालान। ई डिटेक्शन चालान वाला देखिए ड्रॉप डाउन में सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन है। अगर आपका ई डिटेक्शन से रिलेटेड कोई इशू है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना इशू लिख दीजिएगा। ये एक नया ऐड कर दिया है। और बाकी तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, अगर टू व्हीलर है आपका और फोर व्हीलर का चालान कर दिया है तो गलत है, फोर व्हीलर पर टू व्हीलर का कर दिया है या आपका एविडेंस नहीं उसमें दिया है पुलिस वाले ने, ठीक है ना, या मल्टीपल चालान कर दिया है सेम चीज के लिए, हेलमेट नहीं पहने थे, एक बार चालान हुआ सेम डे पे फिर से हो गया तो भी आप कैंसिल करा सकते हैं। व्हीकल नंबर विजुअल ही नहीं है आपका चालान में, जो फोटो है उसमें व्हीकल नंबर विजुअल नहीं है, वायलेशन क्लियर नहीं है, रॉन्ग एविडेंस दे रखा है पुलिस वाले ने, रॉन्ग व्हीकल नंबर डाल रखा है पुलिस वाले ने, इन सब चीजों के लिए ऑफेंस शो ही नहीं कर रहा है, क्या है बस कुछ भी नहीं लिखा है ऑफेंस में, ठीक है। तो आप लोग यहां से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा दोस्तों जो केस था, मेरा भी जो करंट चालान है उसमें मुझे इशू आ रहा था वर्चुअल कोर्ट का, क्योंकि मेरा चालान वर्चुअल कोर्ट में भेज दिया गया। मेरे पास ये मैसेज आ गया कि मेरा चालान वर्चुअल कोर्ट में भेज दिया है, लेकिन चालान वर्चुअल कोर्ट में जाता हूं तो डेटा नॉट फाउंड आता है,
दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट वाला इशू आता है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वर्चुअल कोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। देखिए वर्चुअल कोड का भी एक ऑप्शन दिया है ना तो मैंने ड्रॉप डाउन से वर्चुअल कोड का ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब इस स्क्रीन को देखिए, मैंने ड्रॉप डाउन से वर्चुअल कोड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। नीचे मैंने अपनी कंप्लेन लिख दी कि मेरा चालान नंबर ये है और ये वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 21 सितंबर को भेज दिया था और मेरे पास एसएमएस भी आ गया था, लेकिन आज की डेट तक भी वो मुझे वर्चुअल कोर्ट में जाने पे मिलता नहीं है। दिस चालान नंबर डज नॉट एग्जिस्ट दिखाता है। ये मैंने इशू लिख दिया। देखिए अब मैंने प्रूफ में चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके एक प्रूफ भी लगाया। बगल में आपको इमेज दिख रही होगी, ये इमेज उस एसएमएस की है जो कि मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आया था कि आपका चालान जो है वो कोर्ट में भेज दिया गया है। उस एसएमएस को मैंने एज ए प्रूफ लगा दिया। इसी तरीके से आपको भी प्रूफ जो भी लगाने होंगे वो चूज फाइल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके लगाने हैं। उसके बाद दोस्तों बगल में कैप्चा कोड दिया है, उस पर क्लिक कर उसको फिल कर दीजिएगा एंटर कैप्चा वाली जगह पे और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी जैसे मुझे दिखी, सक्सेस, ई टिकट नंबर आ जाएगा और ये बोल रहा है कि भाई, जैसे मेरे केस में बोल रहा है कि मेरा टिकट जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, आपका जो भी आरटीओ होगा, जिस जगह पे आपकी चालान कटा है उस जगह नियरेस्ट जो भी आपका एरिया पड़ता होगा उसके आपका आरटीओ में भेज दिया जाएगा चालान, पुलिस के विभाग में भेज दिया जाएगा चालान। और इस टिकट नंबर को आप कोई टेंशन नहीं है। देखिए वैसे तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, लिखा भी हुआ है कि आप इस टिकट नंबर को नोट कर लीजिए। कई लोग बोलते हैं कि सर हम मिस कर गए, हमने ओके पे क्लिक कर दिया या स्क्रीन ही चली गई तब तक हम नोट नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो नोट कर लीजिएगा, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो बात मैंने पहले बताई थी कि गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया कर दिया। देखिए इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने दोस्तों अपना कंप्लेन सबमिट किया तुरंत मेरे मोबाइल पे एसएमएस आ गया और इस एसएमएस में देखिए दो जगह पे मैंने हाईलाइट करके छुपाया हुआ है, येलो हाईलाइट करके। ऊपर जो है वो ग्रीवेंस का टिकट नंबर है, नीचे चालान नंबर है। तो भैया जब टिकट नंबर आपके पास एसएमएस में आ रहा है तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और हो सकता है, मैंने तो ईमेल आईडी नहीं डाली थी, आप ईमेल आईडी भी डाल देना तो हो सकता है टिकट नंबर ईमेल में भी आ जाएगा। क्योंकि जब इन्होंने अब ये चेंज किया है, पिछली बार दोस्तों जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने 4 ग्रीवेंसेस डाली थी, एक का भी मेरे पास एसएमएस में मैसेज नहीं आया था। तो ये लोग अब जागे हैं दोस्तों, मुझे लग रहा है कि अब लोगों के टिकट्स के ये जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सेज भी देंगे। क्योंकि पहले रिस्पॉन्सेज कई लोगों को 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी नहीं आते थे। मेरे साथ ही ऐसा हुआ था, कई महीनों तक रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मुझे सीपी ग्राम्स पोर्टल पे कंप्लेंट डालनी पड़ी, फिर जो उत्तर प्रदेश का जन सुनवाई पोर्टल है उस पर वो मेरी कंप्लेंट गई, तब जाके उन्होंने मेरा टिकट क्लोज किया है, टिकट पे एक्शन लिया है। बट अब मुझे लगता है कि जब ये एसएमएस में भी भेज रहे हैं टिकट नंबर तो ये थोड़ा सा जागे हैं। तो दोस्तों अब मुझे लगता है आपको इंसाफ मिलेगा। और देखिए दोस्तों प्रोसेस तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अब ये नया तरीका है, इससे जल्दी से अपने चालान की कंप्लेंट डालिए और अपने गलत चालान को कैंसिल कराइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।